आज कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ, केपी असम्बली में जो कुछ हुआ, उसके बाद अब ये बात बिल्कुल ज़ाहिर होती जा रही है कि ये हुकूमत इमरान खान को ज़्यादा अरसा जेल में नहीं रख सकती। एक डिमांड है, उसमें इज़ाफ़ा होता जा रहा है और सियासी जमातें अब खुलकर इस बात का इज़हार कर रही हैं। वो जमातें जो माज़ी में इमरान खान के साथ जिनका कोई ताउन नहीं रहा। कौमी असम्बली में आज महमूद खान अचकज़ई की जो तकरीर है, उससे पहले आमिर डोगर जो तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक़ है, जिन्होंने स्पीकर का इलेक्शन लड़ा था, उनकी जो तकरीर थी, उमर अयूब की जो तकरीर, फिर उसके बाद केपी असम्बली में अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद उन्होंने जो वहाँ पर ख़िताब किया और जो गुफ्तगू की, अब ये चीज़ जो है ये बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया होती जा रही है। इट इज़ रिटन ऑन द वॉल कि आप इमरान खान को ज़्यादा अरसा जेल में नहीं रख सकते। इमरान खान को सियासत से बाहर करने की जो कोशिश थी वो दम तोड़ चुकी है, वो नाकाम हो चुकी है और इमरान खान एक अटल हकीकत की तरह चाहे कोई इसको तस्लीम करे या ना करे, इमरान को पसंद करे या ना करे, लेकिन इमरान एक रियलिटी, एक सियासी रियलिटी, एक ऐसी रियलिटी जो पाकिस्तान की सियासत की सबसे बड़ी रियलिटी है, वो बन के सामने आ रहा है। वो मैं आपको बताता हूँ सारा मैसेज क्या था आज। दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान के पास गए नवाज़ शरीफ साहब और कहा कि हमारे साथ आएँ आप। बज़ाहिर तो ये कहा गया कि जी वो वोट के लिए गए हैं, शहबाज शरीफ साहब के वोट के लिए, लेकिन दर हकीकत मामला ये था कि जो असम्बली में पिछले 2 दिनों में हुआ है, जिस तरह नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ को उनके मुँह पर चोर चोर कहा गया है और असम्बली ये चल नहीं रही, चल नहीं सकती ये असम्बली। अगर इमरान खान वापस नहीं आते या पीटीआई के साथ कोई रिकन्सिलिएशन नहीं होती सिस्टम की, तो ये असम्बली चल नहीं सकती। और बुनियादी तौर पर नवाज़ शरीफ साहब ये गए थे इसलिए कि मौलाना आप हमारे साथ आएँ। मौलाना ने ज़ाहिर है उनकी अपनी शराइत हैं, उनका अपना एक उनकी पॉलिटिक्स है, तो उन्होंने कुछ टाइम भी मांगा है और कुछ अपनी डिमांड्स भी दी हैं नवाज़ शरीफ साहब को कि आप अगर समझते हैं कि हम सब ने साथ मिल के चलना है, तो फिर ये नहीं हो सकता कि सारा कुछ आप ही ले जाएं और हमें बिल्कुल आपने सारा कुछ बांट के आपने कि सेनेट का चेयरमैन वो होगा, कौमी असम्बली का स्पीकर वो होगा, सदर वो होगा, बलूचिस्तान का वज़ीर आला वो होगा, तो ये जो सब कुछ है ये फिर इस तरह से नहीं चलेगा। उन्होंने अपनी डिमांड्स जो हैं वो उनको पेश की हैं। लेकिन जो सबसे जो अहम बात थी वो महमूद खान अचकज़ई थी। महमूद खान अचकज़ई ने इस सारे सिस्टम को चलाने के हवाले से ये बात कही है कि इमरान खान और उनके साथियों की रिहाई के लिए इस असम्बली को करारदाद पास करना पड़ेगी। इससे आप ये एक इतनी बड़ी रियलिटी है, आप इससे पीछे नहीं जा सकते। और फिर उन्होंने कहा कि अब तक जिन जजेज़ ने, जिन वकला ने, जिन लोगों ने जमहूरियत के लिए अपनी जॉब्स गंवाई, अपनी ज़िंदगियाँ गंवाई, मुसीबतें कमाई जमहूरियत के लिए, उनको ये हाउस करारदाद के ज़रिए जो उनको करार दे, उनकी इज़्ज़त व एहतराम में ये करारदाद पेश करे और उनको हीरो करार दिया जाए। और अगर ये नहीं करेंगे तो ये गाड़ी आगे नहीं चल सकेगी। उन्होंने कहा कि नताइज को तब्दील किया गया। पीटीआई जो है, इमरान खान जो है वो इलेक्शन जीता, इस वक्त तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीती है, लेकिन उनके मैंडेट को तब्दील किया गया और जो आरओज़ थे, जो डीआरओज़ थे, उनको कहा गया, उनको ऑर्डर दिए गए कि आप नताइज को चेंज करें और उन्होंने नताइज को चेंज किया। और अवाम के वोट को तब्दील करना गद्दारी है, इस मुल्क से गद्दारी है, इस आइन से गद्दारी है, ये चीज़ ख़त्म करना होगी। इस मौके पर राना तनवीर और निसार जट जो हैं, इनके बीच आपस में बड़े वो तल्ख जुमले भी हुए और अचकज़ई की तरफ भी बढ़े राना तनवीर एपरेंटली, लेकिन वो बीच बचाव हुआ और इतनी कशीदा सूरत हाल है। और उसमें अचकज़ई साहब ने ये कहा कि ये नवाज़ शरीफ, पीपल्स पार्टी और दूसरी सारी जमातें और इमरान खान की जमातें, ये सबको बैठना होगा, लेकिन जो इलेक्शन जीता है वो पाकिस्तान के अवाम का वोट है, उस वोट को तब्दील करना गद्दारी है। इसलिए इमरान को रिहा किया जाए और इमरान को आप हुकूमत दें। इमरान इलेक्शन जीता है, ये आज अचकज़ई साहब ने
ये बात वाज़े कर दी है। अब दूसरी जानब आ जाएँ आमिर डोगर साहब, इससे पहले उन्होंने तकरीर की, चीफ जो विप, और उनका मुकाबला था वहाँ पर स्पीकरशिप का। तो आमिर डोगर साहब ने भी ये बात कही कि हम हर जमात से, इमरान खान साहब कहते हैं, बात करने के लिए तैयार हैं, इस मुल्क को आगे चलाने के लिए हम रिकन्सिलिएशन के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि सबसे पहले जो अवाम ने जो तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया वो मैंडेट वापस दें। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की 183 सीटें जो हैं उन पर जीती हुई है, और वो सारी की सारी जो सीटें जो जालसाजी के ज़रिए फार्म 47 जारी करके हराया गया, वो सीट्स वापस की जाए। और जो लोग ये कहते थे कि इमरान खान अब ख़त्म हो गया, उसके निशान पे, उसके नाम पे क्रॉस लग गया, पिछले 2 दिनों से इस कौमी असम्बली में सिर्फ इमरान खान के नारे गूंज रहे हैं, सिर्फ उसकी तस्वीरें हैं। तो आज उनके लिए ये पैगाम है कि इमरान खान यहाँ पर मौजूद है और वो मौजूद रहेगा। और ये जो लोग यहाँ पर आए बैठे हैं, 91 वोट जो निकले आमिर डोगर के लिए, तो उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो आग का दरिया क्रॉस करके आए हैं, और इन सब में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर 10-10 केस ना हो, और कोई लोटा नहीं होगा। और ये इमरान, गला भी चाहे कट जाए, ये उमर अयूब साहब ने कहा, गला भी चाहे कट जाए, इमरान खान आएगा, उसको आना है और उसको कोई रोक नहीं सकता। अब इससे भी बड़ा मैसेज दिया है अली अमीन गंडापुर ने। उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप अगर सियासी मुकदमात ख़त्म नहीं करेंगे, ये जो दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज किए गए हैं जिनमें पॉलिटिकल वर्कर्स को अंदर किया गया और उनकी ज़मानतें नहीं हो रही और उनको दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में पकड़ा गया, अगर ये मुकदमे 1 हफ्ते के अंदर अंदर ख़त्म नहीं किए तो उसके बाद कोई गाड़ी पंजाब से ऐसी नहीं होएगी जिसकी हम तलाशी ना लें। चाहे वो सिविलियन कार है, चाहे वो कोई फ़ौजी गाड़ी है, चाहे वो कोई सरकारी गाड़ी है, सबकी तलाशी होगी और हम सबको सज़ाएँ भी देंगे। बड़ा सख्त। और उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता। और मंडे को अली अमीन गंडापुर, क्योंकि कल वो हल्फ उठाएंगे अपनी वजारत आला का, और मंडे को वो इमरान खान से मिलने के लिए आएंगे, तो अगर हुकाम ने उन्हें अडियाला जेल मिलने की इजाज़त ना दी तो एक सीन क्रिएट होगा, एक ऐसा सीन क्रिएट होगा, एक अगली सीन क्रिएट होगा। अब बड़ा एक फैसला कुन मरहला आन पहुंचा है। कल पूरे पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल है। हफ्ते वाले दिन इमरान खान ने कहा है कि सब लोग निकलें, अरकान निकलें, अपने लोगों को लेके निकलें, और जो मैंडेट चोरी किया गया तहरीक इंसाफ का वो वापस लेने के लिए एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज करें, अपनी प्रेजेंस शो करें। तो ये एक ऐसा सीन बनता जा रहा है। ऐवान के अंदर डिमांड आ रही है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, ऐवान के बाहर लोग जो हैं वो अब सड़कों पर इकट्ठा होना शुरू कर रहे हैं कि इमरान खान को रिहा किया जाए। तो जो ताकतें, जो क़ुव्वतें इमरान को निकालना चाहती थीं, शायद उनको चाहिए कि वो अपना वक्त आ गया है कि वो अपनी स्ट्रेटजी पर नज़रसानी करें, क्योंकि अगर इस मुल्क ने आगे बढ़ना है तो तमाम क़ुव्वतों ने आगे निकलना है। शहबाज शरीफ साहब की अचानक आज तबीयत ख़राब हो गई, वोट दे के डिप्टी स्पीकर का वो रफू चक्कर हो गया, वहाँ से निकल गए। अब तबीयत ख़राब कैसे ना हो, सामने जाते हैं तो लोग कहते हैं चोर 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 चोर, कोई हाल ही नहीं है उनके पास। इस कदर चेहरे देखें इनके, किस कदर डिप्रेस चेहरे हैं, हवाइयाँ उड़ रही हैं, और बिल्कुल किसी तरह से भी कोई नज़र नहीं आ रहा कि ये सिस्टम आगे चलेगा। और एक बड़ी अजीब सी ये सूरत हाल है। दूसरी जानिब इमरान रियाज खान, उसके ऊपर अब 9 मई का पर्चा डाल दिया, पकड़ा उसको एक एंटी करप्शन के केस में, और आया नहीं एंटी करप्शन का अमला, अब 9 मई का एक पर्चा डाला। और फिर उस पर जब कोई जज ने जिस्मानी रिमांड दिया 5 दिनों का, जब कोई जिस्मानी रिमांड में होता है तो आप उसको कानूनी तौर पर कहीं शिफ्ट नहीं कर सकते। अब वो लाहौर से लेके उसको कहीं और जा रहे हैं, पीछे इमरान रियाज के जो दोस्त हैं उनकी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, उन गाड़ियों के पीछे एक अजीब ड्रामा, एक अजीब, यानी कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक तो छोड़े, पता नहीं क्या बना दिया गया। ये बड़ी डिप्रेसिंग से सारे सीन आपको नज़र आ रहे हैं, और उसकी सोशल मीडिया की अभी भी इंटरनेट की स्पीड जो है वो कम है। तो ये सूरत हाल है वतन अजीज़ की। इंशाल्लाह अगली वीडियो मज़ीद तफसीलात के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने।